और जब 1,50,000 हो जाएगा तो फिजिकल मार्केट वाला कहेगा कि 145 में ही हम लेंगे। तो ये कितना बड़ा गैप हो गया, 40,000 रुपए का गैप हो गया, वो शायद बहुत जल्दी कवर होने वाला नहीं है। जरा सोचिए, उसके सिल्वर के चक्कर में उसके घर का सोना बिक गया होगा। यदि 1,40,000 के आसपास बन जावे बॉटम तो शायद वो बेस्ट टाइम हो सकता है। यदि 1,40,000 के आसपास बन जावे बॉटम तो शायद वो बेस्ट टाइम हो सकता है और वहां वर्क करेगा 2.5 दिन का फंडा। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। दिवाली का ये दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन हो रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारे लिए देके जा रही है। जी हाँ, चांदी की कहानी, सिल्वर की कहानी। ये दिन, ये दिवाली सिल्वर के नाम, ये दिवाली चांदी के नाम इतिहास में दर्ज हो गया है और आप इस इतिहास के साक्षी बनेंगे। क्या हुआ हम जानते हैं इस वीडियो में। जरा सोचिए, इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का मैक्सिमम भाव रहा है $54 पर ऑन्स के आसपास। $54 पर ऑन्स के आसपास यदि इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं तो 89 रुपी का डॉलर आता है। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 89, 4,806 रुपीज हो गया पर ऑन्स सिल्वर का भाव इंडियन करेंसी में। एक ऑन्स में सिल्वर कितना होता है? 31.1035 ग्राम। तो इसका मतलब 4,806 को डिवाइड करते हैं 31.1035 को, तो पर ग्राम सिल्वर का प्राइस हो गया 154 रुपी, यानी कि 1 किलो का प्राइस होगा 1,54,000 रुपए। ये इंटरनेशनल मार्केट में हाईएस्ट भाव था। जरा आप मुझे बताइए, इंडिया में क्या भाव रहा हाईएस्ट? यदि हम एमसीएक्स की बात करते हैं तो 1,70,000 प्लस का भाव रहा है। यदि हम फिजिकल ईटीएफ की बात करते हैं तो 1,80,000 के आसपास गया है। यदि हम लोकल मार्केट की बात कर रहे हैं तो 1,90,000, तो 1,85,000 तो एवरेज सब जगह है, लेकिन 1,90,000 और इससे ऊपर 2 लाख और 2 लाख की भी बातें हुई है। आखिर ये हुआ क्यों? जरा सोचिए, यदि कोई इंटरनेशनल मार्केट से फिजिकल सिल्वर परचेज करता है और यहां पर एमसीएक्स में भी बेचता है तो 1,54,000 माइनस 1,70,000, तो इसका मतलब 10% का मार्जिन है। और वही यदि 1,85,000 या 95,000 में बेचता है तो लगभग 20 से 25% का मार्जिन था। जरा सोचिए, कितने लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट से, लंदन से सिल्वर को परचेज करके इंडिया में बेचा है और कितना मार्जिन अर्न किया है। फेस्टिवल सामने था, लिया किसने है? आपने और हमने, जो छोटे इन्वेस्टर्स रहे हैं, जो छोटे आम आदमी ने लिया है। 1-1 ग्राम, 10-10 ग्राम, 100-100 ग्राम सिक्के, या कोई ज्वेलरी ली होगी, कोई घर के बर्तन लिए होंगे। और क्या भाव में लिया है? 1,75,000 के ऊपर ही लिया है सबने, जिन्होंने भी दिवाली के आसपास परचेजिंग की है। इसका मतलब सबसे बड़ा मार्जिन किसने कमाया है? जिन्होंने आर्बिट्रेज किया है। जरा सोचिए, 1,54,000 वाला माल 1,70,000 भी हम बेस प्राइस मान लें तो 10% का फर्क है, यानी कि लगभग 16,000 रुपए का फर्क है। यानी हम 16,000 रुपए पर केजी, यानी कि 10% का फर्क था। ये एक नुकसान किसको हुआ है? हार्ड अर्न मनी किसकी थी? जिसने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया। यदि इस किसी ने स्पेकुलेट किया हो, सट्टा किया हो, तेजी में बह गया हो, जरा सोचिए, उसके सिल्वर के चक्कर में उसके घर का सोना बिक गया होगा। ये हालत हुई है। हार्ड अर्न मनी आम आदमी का फंसा है। दुख होता है बड़ा इस बात को कि एक छोटी सी ऐसी क्या मारामारी थी कि हम सिल्वर के बिना जी नहीं सकते। चाइना ने शिपमेंट बंद कर दिया है। लंदन से करोड़ों टन सिल्वर परचेज होकर इंडिया में डिलीवर हो रहा है। 4 दिन का डिलीवरी का टाइम था, बस इस 4 दिन का वेट करना था और ये माल चीजें सेटल हो गई है। उधर यूएस कह रहा है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा। इस चक्कर में लोग लंदन से उठा के माल अभी से यूएस में बेच रहे हैं कि अभी डाल दो, डंप कर दो, नहीं तो बाद में ड्यूटी लग गई तो बहुत महंगा पड़ेगा। इन सब ने एक ऐसा कॉम्बो बनाया कि इंडिया, यूएस और उधर चाइना की सप्लाई कम, कि बाजार में ये पागलपन आया था। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ? फ्राइडे में बाजार में 6-7% की मंदी और आज की मंदी जुड़ा के 10% की मंदी होगी। जरा सोचिए, जिसने 1,85,000 में लिया होगा वो आज 1,55,000 में पड़ा है। और जब शाम तक यदि 1,50,000 आ गया तो अब क्या होगा? और जब 1,50,000 हो जाएगा तो फिजिकल मार्केट वाला कहेगा कि 145 में ही हम लेंगे। तो ये कितना बड़ा गैप हो गया, 40,000 रुपए का गैप हो गया, वो शायद बहुत जल्दी कवर होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर इस दिवाली पर हमें यह सीखना है कि किस तरह से ह्यूमन इमोशन, जो 300 साल पहले ट्यूलिप मानिया के टाइम पर थे 1629 में, और वो किस तरह से 1929 यानी कि ग्रेट डिप्रेशन पे टाइम रहे, और वो ह्यूमन इमोशंस आज भी वही हैं, चाहे वो .com बबल के टाइम पे रहो, 92 का क्रैश रहो या 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस का रहो। ह्यूमन इमोशन चेंज नहीं होते हैं। इसलिए जो सिचुएशन आपने आज देखी, हो सकता है कल किसी और एसेट क्लास में देखें, कल किसी स्टॉक में देखें, कल किसी गोल्ड में देखें या प्लेटिनम में देखें, किसी और में देखेंगे, लेकिन होगा वही जो इसमें हुआ है। तो
तो हमें देखना है कि इसको हम कैसे कैसे ध्यान रख सकते हैं, और इसको हमेशा आज नोट कर लीजिए, ये दिवाली 2025 की सिल्वर में हमने क्या सीखा है। ये पागलपन था। तो आइए सोचते हैं एक बार कि आखिर इस तरह के पागलपन को हम कभी पास से देखें तो समझें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी हार्ड अर्न मनी कहीं इन्वेस्टमेंट हो, स्टडी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगी, और साथ में 5 से 10% गोल्ड सिल्वर का जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का होना चाहिए वो करने की कोशिश करेगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट में चमक कभी कभी कहीं कहीं होती है, लेकिन दिशा सिर्फ एक होती है, वो होती है इन्वेस्टर की समझदारी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि असली वेल्थ वहीं बनती है जहां लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की थॉट होती है। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो फ्री है आप सभी के लिए, जिसमें हम रेगुलर अपडेट करेंगे आपके लिए, आपकी न्यूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और साथ में इंस्टाग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी हमने अभी अभी बनाई है इस दिवाली पर आप ही के लिए। यदि 1,40,000 के आसपास बन जावे बॉटम, तो शायद वो बेस्ट टाइम हो सकता है, और वहां वर्क करेगा 2.5 दिन का फंडा, जिसका वीडियो जरूर लेके आ रहा हूं। बस आप कमेंट में जरूर डालिए कि आई नीड 2.5 दिन का फंडा वीडियो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच।